का आश्रय लेकर भजन किया, उसकी संपत्ति, उसका यश, उसका सुख, उसका प्रताप रोज का रोज ऐसे बढ़ता है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है। काको धन काके पशु मंदिर, काके सुत अबला, थिर नाही कछु दामोदर हित, जग में चली चला, जग में चली चला। इसलिए रे मन भजिए नंद लला। पत्नी में, पुत्र में, घर में, धन में आसक्त होकर के हर्षित मत होइए, ये सब छूट जाएंगे। इस संसार में किसी को नहीं टिकना, सबको जाना है। इसलिए हे भाई, उद्दंडता नहीं, मनमानी आचरण नहीं, प्रभु का आश्रय लेकर धर्म आचरण करते हुए नाम जप करो, जीवन का परम मंगल हो जाएगा। उपासक अपने इंद्रिय मन को किसी भी उत्सव का निमित्त बनाकर, किसी आनंद में प्रफुल्लित होकर या किसी विक्षेप को प्राप्त होकर कभी किसी विषय को स्वीकार न करे। बहुत ध्यान से सुनना, एक दिन की छूट तुम्हारे जीवन भर के लिए वो संस्कार रूप में फांसी बन जाएगी। ऐसी जगह आपको फंसा देगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा। फंसना सहज है, निकलना मुश्किल है। हर भोग एक विशाल अथाह दलदल है, धंसते चले जाओगे, निकलना कठिन है। इस बात को दिमाग में चाहे लिख लो या डायरी पे लिख लो। हर भोग माया का ऐसा दलदल है कि जो इसमें एक बार चखने के लिए कूदा वो धंसता चला गया। गुरु कृपा, हरि कृपा निकाल ले तो निकाल ले, या निकला हुआ महापुरुष निकाल ले, अन्यथा वो उसमें डूब ही जाता है। ऐसा दलदल है। जिसे वृंदावन धाम का आश्रय मिला, राधा नाम जपने को मिला, रसिकों का संग मिला, मानो प्रभु हमें बुला रहे हैं संसार चक्र से दूर करके अपने निज लीला रसास्वादन के लिए, लीला पात्र बनाने के लिए ये सब संयोग बैठा है। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसा वृंदावन जहां अत्युत्कृष्टे सकल विधया श्रील वृंदावनेस्मिन् दोषान् दृष्टान् निजहत दृशा वास्तवान् ये वदन्ति तादृक् मूढ़ा हरिहरि मम प्राण बाधेप्य दृश्याः संभाव्याव कथमपि नहीं प्राय सर्वस्य हास्याः। हे भाई, तुम्हें यदि वृंदावन वास मिल गया है या आश्रय मिल गया है, आप 2-4 दिन के लिए ही वृंदावन को आए हैं, तो आप अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलें, दुर्भाग्य में नहीं। यहां दोनों काम हो जाएंगे। आपका भाग्य सद्भाग्य में बदल जाएगा, और अगर असावधान हुए तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। बहुत पावर है, बहुत पावर है। जीव ही आप असत वृत्ति करेंगे तो वही पावर आपको असत की तरफ बढ़ा देगा। ध्यान रखना, भगवान की छाती से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान की पीठ से अधर्म का, और दोनों भगवान से ही प्रकट हुए, धर्म और अधर्म, और दोनों सामर्थ्यशाली हैं। पीठ जो भगवान से विमुख हैं उनके ऊपर अधर्म का
और जो भगवान के सन्मुख है उनके ऊपर धर्म का प्रभाव पड़ता रहता है। तो सीधा हम वृंदावन आ गए, लेकिन दुर्भाग्य की रचना कर डाली। क्या? यहां के वासियों की निंदा करने लगे। कल एक महात्मा पधारे थे, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत अंदर से परेशान हैं, हमारा भजन नष्ट हो गया। कई दिन हो गए, अगर 1 2 3 दिन तक भजन में बाधा पड़ रही तो भोजन का प्रभाव है, और इसके आगे अगर बढ़ गया तो फिर वैष्णव अपराध पक्का। दूसरा कोई और तो छोटी मोटी बातें सब भस्म हो जाती भजन करने वाले की। पहली बात, भोजन अशुद्ध हुआ तो 2-3 दिन, तो उनका नहीं तो बहुत लंबे समय से उनका वैष्णव अपराध। बोले हाँ, हमको भी आभास होता है। तो ऐसा यहां श्रीपाद कह रहे हैं, श्रील वृंदावनेस्मिन दोषान दृष्टान निज हत दृशा। वो अपना नाश करने का, दुर्भाग्य लिखने का कार्य शुरू कर दिया। क्या? वृंदावन के वासी में दृष्ट दोष देखना, वर्तमान में जो दोष दिखाई दे रहे हैं। बोले है दोषी इसलिए देखता हूं। नहीं, देखो, वह श्री जी का कृपा पात्र है, आज नहीं तो कल वो महापुरुष बन जाएगा। अर्थात जो महापुरुषों की गति वो उसे प्राप्त हो जाएगी। वो धामवासी है, प्रियाजू ने स्वीकार किया है। आपका क्या अधिकार है कि आप उस पर दोष दर्शन करें? तो कह रहे हैं जो वृंदावन धाम में वास करते हैं उनके दृष्ट दोषों को दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई दे रहा, आप आरोप लगा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। दृष्ट दोषों को सत्य मान करके वर्णन करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। यदि आप ये विचार करके कि श्री जी के लाड़िले हैं, इनकी बाहरी बात है पर इनके ऊपर बहुत कृपा है, आज नहीं तो कल ये सब सुधर जाएंगे क्योंकि लाडली जी के कृपा पात्र हैं, बात बन गई। ऐसे मूर्ख लोग अपना संकट स्वयं चयन कर लेते हैं। जो दूसरों की, वृंदावनवासी की दोष दृष्टि से निंदा आदि करते हैं, बहुत निकृष्ट बात है, इसे कभी स्वीकार न करें। सच्ची कहते हैं, देखो अपने सब पावन भूमि में बैठे हैं, निंदा तो अपनी करनी चाहिए। अंदर से देखो, ईमानदारी से देखो, जो हमारे अंदर कूड़ा करकट है इसकी निंदा करनी चाहिए कि मैं बहुत नीच हूं, हम पर इतनी कृपा है लाडली जी की, इतना दुलार कर रहे हो, हम उनकी दुलार को ठुकराए चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं दाहिने चलो, हम बाएं बढ़ते चले जा रहे हैं, पर वो कृपा ही करती जा रही है। हम कभी एकांत में बैठकर नहीं रोए मैं कितना नीच अपराधी हूं कि अपने इतने करुणा में स्वामी का विरोध कर रहा हूं, उनके विरुद्ध चल रहा हूं, जबकि प्रतिकूलस्य विसर्जनम, बिल्कुल विसर्जन कर देना, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। पर हम गलती पे गलती करे जा रहे हैं। श्री जी इस बार माफ कर दो, आगे से फिर किया, श्री जी इस बार माफ कर दो, फिर वही वो माफ करती चली जा रही। हमसे गलती होती, जब हम ये देखेंगे तो हम दूसरे को देखने लायक ही नहीं। हम क्या दूसरे को देखें? हम अच्छे हो तो दूसरे को देखें, और जब सच्चाई में तुम अच्छे हो जाओगे तो दूसरे के दोष नहीं दिखाई देंगे, सब में अपने प्रभु दिखाई देंगे। इसलिए श्रीपाद कह रहे हो, मूर्ख लोग अपने संकट को बुलाते हैं, संकट का निर्माण करते हैं। ये बहुत भयावह बात है कि किसी वैष्णव या किसी वृंदावनवासी की निंदा बिल्कुल भूलकर मत करना। ये ब्रजवासी जन भगवान के लाड़िले हैं। देवराज इंद्र को भ्रम हो गया, घुटनों पे आ गए, तब भगवान ने क्षमा किया। जाओ, त्रिभुवन पति घुटनों पे बैठे थे इसी रज में। ये जो गोविंद कुंड है ना, घुटनों के पर थे, नाथ क्षमा कर दो, जाओ। ऐसा अहंकार मत करो कि तुम्हारे द्वारा पूरी सृष्टि चल रही है। ये ब्रजवासी हमारे प्राण हैं, अगर इनको कोई संकट तो फिर हम उसको महासंकट में डाल देंगे।
हमारे ब्रजवासियों को कोई ना छेड़े। भगवान कह रहे मेरे प्राण हैं ब्रजवासी जन। देवराज इंद्र से ज्यादा नाराज नहीं हुए। कारण जानते हो? किया तो उपद्रव ब्रजवासियों को पीड़ा देने का, लेकिन सब ब्रजवासी एक साथ बैठ कर दिए ना, तो लालजू ने थोड़ा तो उन पर शासन किया, फिर कृपा कर दी, लेकिन ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा नहीं की, क्योंकि अलग कर दिया। ये उपद्रव किए पर सबको इकट्ठा कर दिए, इसलिए ज्यादा इनको पढ़ के देख लेना, ज्यादा नहीं, बस इतना कहा तुम देवराज हो, सतोगुणी हो, अहंकार मत किया करो। लेकिन ब्रह्मा जी तो कांप के चले ही गए, भगवान मुस्कुराए नहीं। क्यों? ब्रजवासियों को अलग कर दिया। तुम ब्रह्मलोक में मायामयी सैया पे सुला दिया, हमारे प्राण प्यारे ब्रजवासियों का अपराध करते हो। तो आज तक ब्रह्मा जी का प्रवेश नहीं ब्रज में, बात समझ लो। वो मूर्ख हैं जो वृंदावन या ब्रजवासी जो वास कर रहे हैं उनके प्रति दोष दृष्टि करें। 12 वर्ष में तो सिद्ध हो जाता है, 21 वर्ष में क्यों नहीं परिवर्तन हुआ? जी गलती। तो जब हमारी गलती, तो हम दूसरों को क्यों दोष दर्शन करने वाली वृत्ति से देख करके निंदा करें, उनका अपमान करें? हमारे अंदर खुद इतनी ये गलत है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो गलत हो जो दूसरों का दोष दर्शन कर रहे हो। परमार्थ कहता है किसी के भी ना दोष देखने ना गुण देखने, सब में भगवत भाव देखना। संसारी पुरुष क्रिया देखता है, परमार्थ का पथिक कारण देखता है। कारण श्री हरिवंश बनम, क्रिया नहीं देखता है। क्रिया देखने वाला संसारी होता है। श्रीपाद कह रहे वो मूर्ख लोग संकट की स्वयं रचना कर देते हैं। अच्छा, ये कोई पाप नहीं है कि क्षय हो जाएगा तो आप मुक्त हो जाएंगे। ये अपराध है, वैष्णव अपराध। ये तभी क्षय होगा जिस वैष्णव से अपराध बना है उससे क्षमा याचना हो जाए, नहीं तो, या फिर आपको पता नहीं तो गुरुदेव क्षमा कर दे, जाओ कोई अपराध नहीं। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, गुरुदेव सब में व्याप्त है, हर अपराध क्षमा कर सकते हैं वो। गुरुदेव अगर कह दे जाओ कोई अपराध नहीं, तो कोई अपराध नहीं। गुरु महिमा बहुत बड़ी है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हर अपराध से मुक्ति के लिए गुरुदेव है। गुरुदेव मुझे पता नहीं क्या अपराध बन गया, लेकिन है कोई अपराध, क्षमा कर दो। उन्होंने कहा जाओ कोई अपराध नहीं, तो पूरी सृष्टि का अपराध क्षमा हो जाएगा। गुरुदेव में ऐसी सामर्थ्य, वो भगवान का साक्षात कृपा वपु है। कभी किसी को ऐसा महसूस हो तो अपने गुरुदेव भगवान से क्षमा मांग ले। अगर नहीं पता चलता कि किस वैष्णव का अपराध बना है तो गुरुदेव से क्षमा मांग ले। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति हमारे चाहे प्राण संकट में पड़े हो, कभी समीप ना आवे, मैं इनका दर्शन न करूं और इनका संभाषण न सुनूं। जो संतों की, ब्रजवासियों की, वैष्णव की, भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, ऐसे लोग हमारी दृष्टि में ना आवे, कभी हमारे कान में इनकी आवाज ना पड़े, और कभी प्राण संकट होने पर भी मैं इनकी सेवा स्वीकार ना करूं। क्योंकि ऐसे लोगों का विषय सेवन करना, दिया हुआ भोजन पाना, या उनके पास बैठना, या उनकी दर्शन करना, इस सारे साधन को हास्यास्पद बना देते हैं। उपहास योग, अर्थात कुछ नहीं रह जाता जो ऐसे लोगों का संग करता है। अपराध नहीं, निंदा नहीं होनी चाहिए, बहुत सावधान। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज वो कहते थे कि ब्रजरज, ब्रजलता और ब्रजवासी, इन तीन से श्रद्धा बिगड़ गई तो बात तुम्हारी बनेगी नहीं। उनके श्रीमुख के शब्द थे कि तुम रेगिस्तान में वास कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है, लेकिन ब्रजवासी, ब्रजरज, ब्रजलता, इनका अपमान अपराध करोगे तो वृंदावन में तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। वो डायरी में लिखा हुआ पूज्य चंद्रशेखर बाबा जी महाराज। वे भी 25 वर्ष पहले की बात, प्रारंभ में ही दर्शन के लिए